सबको जय मसीह की। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसको अगर जानेंगे तभी आप अपने पाप में ज़िंदगी से, अपने बहुत सारे कार्यों से क्या करेंगे, उठ पाएंगे और मसीह ज़िंदगी में, जय की ज़िंदगी में जी पाएंगे। तो हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। हम आज बात करने वाले हैं कन्विक्शन एंड कंडमनेशन के ऊपर कि कन्विक्शन क्या होता है और कंडमनेशन क्या होता है। कन्विक्शन माने कि निरंतर होता है बाइबल के हिसाब से, और कंडमनेशन मतलब दोष लगाना होता है। कन्विक्शन जो है परमेश्वर की ओर से होता है और कंडमनेशन, दोष लगाना, शैतान की ओर से होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम आज जानेंगे। कि पहले हम लोग शैतान के उस पार्ट को जानते हैं कि कंडमनेशन मतलब दोष लगाना। दोष मतलब हम लोग कुछ गलत करते हैं, शैतान हमारे ऊपर दोष लगाता रहता है कि ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। एक तो मतलब उसी चीज़ को बार बार हमारे माइंड में, जब भी हम उस चीज़ के मतलब फ़ोन अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फ़ोन छेड़ते रहते हैं, तो फिर से हमारे माइंड में क्या डाउट डालते रहता है, तू तो ऐसा ही रहेगा, तू तो कभी बदलेगा नहीं, तू तो कभी तू शॉर्ट्स देखता रहेगा, तू ऐसे कार्य को करता रहेगा करके शैतान हमारे माइंड में क्या करता है, दोष कंटिन्यूसली लगाता रहता है। शैतान का मेनली क्या है, हमारे पर दोष लगा के क्या कहना है, हमारे माइंड को ब्लॉक करके कंडम करता रहना है बार बार कि हम उसमें से बाहर ना निकले, उसी में फंसे रहे करके। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, वचन प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, मैं थोड़ा सा नीचे से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। आमीन आमीन। इधर बोला गया है कि रात दिन दोष लगाने वाला शैतान। तो शैतान क्या कर रहा है, हमारे ऊपर रात दिन हमारे ऊपर दोष लगा रहा है। सुबह शाम हर एक समय पे क्या करता है, दोष लगाता है। कभी कभार तो आपको लगा शैतान क्या करता है, हम ही अपने आप को मतलब हमारे माइंड में बोल बोल के हमारा अपना माइंड में कि इतना हमारा माइंड वॉश हो जाए कि हम सोचते हैं कि हम ही अपने आप को गलत बोलने लग जाते कि मैं ये तो हूँ, मैं वो हूँ, मैं गलत हूँ। पर एक्चुअली ये वॉइसेस कहाँ से आ रही है, ये शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं से ये आवाजें आ रही हैं। तो वो दोष लगाते 24/7 हमारे पर दोष लगाते रहते हैं। और हम लोग दूसरे कार्य के ऊपर, हमने अभी दोष का पार्ट कवर किया है। अब दूसरा कन्विक्शन, ये कहाँ से आता है? कन्विक्शन जो परमेश्वर की ओर से होता है कि उसका बच्चा, उसका बेटा क्या करे, उस गलती से बाहर आए। सोच के देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका बेटा गलती करे तो क्या करेंगे, एक मार के उसको क्या करेंगे, फिर से उसको सही करेंगे, या फिर उसको मार के, लात मार के क्या करोगे, भगा देंगे क्या घर से? नहीं ना, उसको क्या करेंगे, फिर से समझा के बेटा ये गलत है करके फिर से लेके। वैसे हमारा परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें अपने अंदर स्वभाव दिया, वो हमारे अंदर ही इतना हृदय है, तो सोचिए हमें बनाने वाले के अंदर कैसा हृदय होगा। तो वैसे यहाँ गलती भी करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, वापस लेके आता है। तो जैसे कि मैं वचन के हिसाब से बताना चाहता हूँ, यूहन्ना का 16:8 से हम पढ़ेंगे। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। पवित्र आत्मा आके कि संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में हमें क्या करता रहेगा, बताता रहेगा। बेटा ये चीज गलत है, इसमें से बाहर आ, बेटा तुझे ये करना है, बेटा बेटी तुझे ये करना करके पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें क्या करेंगे, करेक्ट के हमें गाइड करेंगे। तो कन्विक्शन ऐसा होता है कि हमें उस गलती से बाहर निकालना करता है। बट कंडमनेशन जो शैतान की ओर से होता है, वो हमें उसी पाप में डुबाए रखता है। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस हमें जानना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है रोमियो का 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने इस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूप वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करते हैं। जैसे कि इस वचन में लिखा हुआ है, एक ही मनुष्य आदम के द्वारा पाप आया, तो उसकी वजह से क्या, गिल्ट आया, कंडमनेशन आया, सारी बुरी चीज आई। पर एक ही यीशु मसीह के द्वारा क्या आया, अनुग्रह आया। अगर हम गलती भी करते तो अगर हम यीशु मसीह के पास जाके, यीशु मसीह मुझे माफ कर दी, मेरे लिए आप मारे गए, मेरे लिए आपका लहू बहाया करके उससे प्रार्थना करते, तो कोई भी कैसा भी पाप क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उसमें से, उस पाप में से, उस गुफा में से, उस घड़े में से क्या करेगा, बाहर निकालने में सामर्थ है। क्योंकि उसका अनुग्रह इतना ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते इतना अनुग्रह। आपने कैसी भी गलती क्यों ना होती हो, वो आपका परमेश्वर हो, वो आपका पिता है, तो उसमें से आपको बाहर निकालेगा। तो गिल्ट एंड कंडमनेशन से बाहर आइए। सबको जय मसीह।